कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारे अंदर आलस आने लग जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाते हैं। तो अगर आप चार्ज अप रहना तो चाहते हो लेकिन खा रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आप पड़े रहोगे, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रह ही नहीं सकते। 90% जो रोल है वो है डाइट का और 10% है एक्सरसाइज का। अगर हमने अपनी बॉडी को ठीक नहीं किया तो जितना मर्जी आप बड़ा गोल सेट कर लो, अगर वो गोल अचीव कर भी लिया तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थवाइल। मजा ही नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे। आप कहोगे यार चक्कर क्या है, मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी अंदर अभी। बिकॉज इस एज में तो वी टेक आवर बॉडीज फॉर ग्रांटेड। फिर एक स्टेज के बाद में जा करके जब वॉट लग जाती है तब हम जागते हैं कि अब कुछ करना है वॉट, तब तक देर हो चुकी होती है। सारे जो हमारी इमोशनल जो उथल पुथल होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं, वी फील सैड एट टाइम्स विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं होता लेकिन मूड खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है, हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहला जो काम है वो है कि अपनी बॉडी पे काम करो। लगता है सोने से, रात को अगर हम सोते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ती है, नहीं, अच्छे से अगर आप सोते हो तो एनर्जी बढ़ती है। जब आप सुबह उठते हो, अगर नींद आपकी गहरी है, गहरी नींद कैसे होती है कभी सोचा है? फिजिकली थक जाओ, गहरी नींद आएगी, आती है नहीं आती है? सुबह डेली आप 1 घंटा कुछ कर लो एक्सरसाइज और शाम को डेली 1 घंटा वॉक कर लो खाने के बाद में, नींद अच्छी हो जाएगी। फिर क्या होगा? बॉडी को माइंड को पूरा रेस्ट मिलेगा। यू वेक अप फीलिंग एनर्जाइज्ड। पानी पानी आप लोगों ने पानी क्या होता है, मैं अपने कई सेशन में बोलता हूँ कुछ करने के लिए तो सामने से इमीडिएटली एक्सक्यूज आता है, सर नहीं ये आप बोल रहे हो ना, हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं भाई कंफर्म कर लेता हूँ कि आप कल को ये ना बोल दो नहीं जी पानी नहीं है हमारे घर पे। तो सुबह उठते ही छपके मारे जैसे होता नहीं है आंख के ऊपर, इससे बड़ा मतलब सही एनर्जी आपके अंदर, एकदम नींद उड़ जाएगी। तो सुबह सुबह नींद आ रही होती है ना, आलस उड़ जाएगा। सुबह उठते ही विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फ्रूट खाना है, अब बनाना और वट एवर यू लाइक। बहुत जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का गिरा हुआ है। तो जैसे ही आप कुछ खाते हो तो इमीडिएटली आप वापस से एनर्जाइज हो जाते हो। और फ्रूट इज 1000 टाइम्स बेटर देन चाय कॉफी। चाय कॉफी में क्या है? शुगर है, शुगर को बोलते हैं एम्प्टी कार्ब्स। उसमें क्या हुआ, कोई फाइबर तो है नहीं, तो इमीडिएटली एनर्जी रिलीज हुई शुगर से। बनाना में क्या होता है? उसमें फाइबर भी है, तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। तो बनाना से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो 1-2 घंटे तक सस्टेन हो। चाय कॉफी से जो एनर्जी मिलेगी वो 5-10 मिनट के लिए सस्टेन होगी, उस बाद में फिर आलस आने लगेगा। जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखोगे बाहर, वैसे ही अंदर आपके एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जाएगा। दाढ़ी बढ़ाई हुई है, पड़े हुए हैं, साइड में बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, गंदी 3 दिन से सड़ रही हैं, उसके ऊपर मक्खियां घूम रही है, रात का खाया हुआ खाना वहां पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ सब कुछ फैला पड़ा है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी? साफ सफाई से एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाहर आप साफ सफाई रखो, लेजीनेस छुएगी भी नहीं आपको। जब हमारे पास में कोई रीजन होता है कोई बहुत बड़ा किसी काम को करने का, तो फिर हमारे अंदर लेजीनेस नहीं होती। गोल्स मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिक, दैट क्रिएट्स एनर्जी। जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो, और एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर इसको मेरे को अचीव करना है। विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आई हैव टू अचीव इट, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आई हैव टू अचीव इट। तो माइंड क्लियर हो गया, माइंड को बिल्कुल क्लियर पता है कि ये गोल है। यू मस्ट नॉट लिव अ लाइफ विदाउट गोल्स। नहीं होगा तो एनर्जी कहां से एक जगह पर जाएगी? वो तो एनर्जी भटक जाएगी। कहां जाएगी एनर्जी? उल्टी सीधी जगहों पे जाएगी, या तो फालतू की जगहों पे, या फिर अंदर कुछ भी चलता रहेगा। क्या चलेगा? नेगेटिव ही चलेगा। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स। जब हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होती है पूरे दिन की कि आज मुझे इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम पेंडिंग है, ये है, वो है, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेजीनेस हमारे अंदर से चली जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हो, रात को सोने से पहले अपना फोन चेक करते हो, पूरे दिन अपना फोन चेक करते हो। तो क्या फोन के गुलाम नहीं हो? ये जो अवेयरनेस वाली बात मैंने करी थी, उसका आपको क्या बेनिफिट होगा? इफ यू कैन बी अवेयर, तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हो जो बात मैं बोल रहा हूँ। जब वो मोबाइल साइड में मैं रखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरी जो आंखें हैं वो टायर्ड हो चुकी हैं, आंखों में जलन हो रही होती है, बॉडी स्टिफ हो गई होती है,
बॉडी में कई जगह पर कई तरह के पेन्स हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हमको करना पड़ता है, एक ही पोजीशन में हम हैं, उसके बाद में हम लेजी हो जाते हैं एट अ फिजिकल लेवल। आपकी लेजीनेस का सबसे बड़ा जो कॉज है वो आपका मोबाइल फोन है। इसमें दो ऑप्शंस है, एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। यह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो।